अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप दो पाइप देख रहे हैं, दोनों ही पाइपलाइन 1 इंच का है, लेकिन ये जो है आगे जाके रिड्यूस हो जाएगा, इसको मैं 1.25 या फिर 1.5 इंच कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो दोनों पाइपलाइन है मेरा ना, ये एक जो है टैंक का है और एक मोटर का है, ऊपर जाएगा टैंक को भरेगा। दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे आ रहा है। और कभी भी हम लोग गंदा काम, घटिया काम नहीं करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग नियम से कराते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं अभी आपको बताऊंगा प्लम्बिंग रूल क्या कहता है। अभी बाथरूम में आपको पता चलेगा। बाथरूम के बाहर हूँ मैं, दोनों पाइपलाइन इस तरह से आगे लिया, 45 दे के इसको मैं अंदर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए बाथरूम में दिखाता हूँ। अब देखिए बाथरूम के अंदर हूँ मैं। अब यहाँ पे 245 बाहर दिया, 245 अंदर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। ज़्यादा एल्बो लगाएंगे प्रेशर पूरा चौपट हो जाएगा। अब इसलिए 45 दिया मैं। 45 में पानी स्लिप करके आगे आता है तो प्रेशर पूरा आपका बरकरार रहता है। इस तरह से आया ऊपर। इस तरह से कटिंग, चिपिंग और फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी आपको वीडियो में आगे मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में। फिलहाल देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है। ये वाला जो है मेरा, ये कोल्ड वाटर है टैंक वाला। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं जो इधर से आ रहा है, ये मेरा फ्रेश वाटर है मोटर वाला। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो दोनों पाइपलाइन है मेरा, इधर आप देख रहे हैं ना, ये चला गया है दरअसल दूसरे वाले एरिया में, किचन वाले एरिया में। इसको मैं दोनों दे दिया हूँ। ठीक है, ये चला गया मेरा किचन में लिए। अब यहाँ पे मैं गीजर्स के पॉइंट से आपको शुरुआत करता हूँ एक्सप्लेन करने की। देखिए गीजर का पॉइंट यहाँ पे इस तरह से दिया। राइट साइड कोल्ड वाटर है। कभी भी जब भी आप बनाएं गीजर का पॉइंट तो राइट साइड कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से आप समझिए। देखिए कभी भी जब भी आप गीजर का पॉइंट बनाए ना, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आधा इंच हो गया, पौना हो गया, 1 हो गया, 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया, 3 इंच हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिए, हॉट वाटर के लिए आप हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए गीजर के टैंक से जो आउटलेट है ना, वो आधा इंच होता है। और ऐसे में अगर कोई प्लम्बर मोटे डाया का पाइप अगर डालता है 1 इंच का, मैंने देखा है मैक्सिमम बहुत सारे लोग जो है डालते भी हैं 1 इंच का पाइप स्पाउट में, शावर में, उसके बाद गीजर के हॉट वाटर में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएंगे हॉट वाटर का, कस्टमर से झगड़ा होगा, किचकिच होगा। टाइल्स के बाद जो है हॉट वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा, कोल्ड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, आपने देखा होगा। तो आपको प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, कोल्ड वाटर के लिए, गीजर के पॉइंट के लिए किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉट वाटर में हमेशा आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है इस तरह से। देखिए प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, 45 दिया, आगे लिया, एक एल्बो दिया इस तो। उसके बाद इस तरह से ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो मेरा है ना, हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम, इसको आप मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7-8 रख सकते हैं। हाइट की बात करूँ तो टाइल्स वाली सरफेस से, फ्लोर से, इसको आप मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7-8-9 रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार कई केस में ये होता है कि गीजर का पॉइंट शावर से ऊपर में रखता हूँ, शावर से नीचे भी रखता हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ये कहते हैं कि अगर ये पॉइंट जो है नीचे हो गया, शावर ऊपर है, पॉइंट नीचे है या फिर ऊपर है, तो फिर यहाँ पे पानी कैसे जाएगा शावर में। तो देखिए गीजर का प्रेशर से कोई भी मतलब नहीं है शावर के लिए। शावर का जो प्रेशर है ना, सीधा टैंक से इंक्लूड होता है। ऊपर की जो टैंक है ना, यानी कि कुल डिपेंड करता है कि ऊपर का टैंक का हाइट आपका कितना है। टैंक की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है टोटल प्रेशर बाथरूम में, जो जितना भी टैप है। अब ये मेरा हॉट वाटर है, इस तरह से नीचे आ रहा है, एल्बो लग के डाइवर्टर में जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये है मेरा कोल्ड वाटर, टी लगा के इसको मैं इस तरह से दिया। उसके बाद देखिए ये मोटर वाला इस तरह से आ रहा है। पाइप के ऊपर पाइप जब चढ़ रहा हो ना, तो क्रॉस करने के लिए ओवरबैंड की जरूरत पड़ती है। देखिए 445 लगा के इस तरह से ओवरबैंड बनाया है। मैनुअल ओवरबैंड बनाने में फायदा ये है ना, एडवांटेज इसका ये है कि इसमें प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरा ये कि जो है इसमें आप मल्टीपल पाइप क्रॉस कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइप अगर आपको क्रॉस करना हो, जैसे एक पाइप अभी देख रहे हैं ना, उसके बाद भी यहाँ पे एक पाइप निकालने के लिए जगह बचा है। चाहे एक पाइप निकालना हो, चाहे आपको 50 पाइप निकालना हो, लंबा मैनुअल ओवरबैंड आप इस तरह से बना के पाइप को क्रॉस कर पाएंगे। 445 लगता है। कंपनी जो ओवरबैंड बना के देती है उसमें प्रेशर डिक्रीज होता है। तो ये ध्यान रहे आपको, 445 लगा के मैनुअल ओवरबैंड आपको बना लेना है इस तरह से। ठीक है, मोटर वाला इस तरह से नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए कभी भी जो है गंदा काम नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी हुआ है ना, प्लम्बिंग नियम भी यही कहता है कि पाइपलाइन को अगर जो है आप ऊपर से नीचे ले रहे हैं ना, तो फिर नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना है। अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, यानी कि प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह, प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा है, सीधा आपने टैंक रख दिया, टैंक से सीधा नेचुरल प्रेशर अगर नीचे आ रहा है, तो उस केस में पाइप को आपको हिसाब से घुमाना है, प्लम्बिंग नियम से घुमाना है। उल्टा सीधा घुमाएंगे, प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा। चाहे आप कितने भी मोटे डाया का पाइप आप लगा लें, एयर वाला प्रॉब्लम आएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए अब मेन आउटलेट को हमेशा 6 फीट और 7 फीट के ऊपर से आपको निकालना है। और एक बार ऊपर से नीचे लिया, जैसे मैं ले रहा हूँ, नीचे से लेने के बाद ऊपर आपको नहीं उठाना है।
अब देखिए मोटर वाला नीचे आ रहा है, टैंक वाला इस तरह से नीचे आ रहा है, शावर है। अब आप देख रहे हैं सारा पाइपलाइन मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है। देखिए जैक्वार का यहाँ पे 5 वे डाइवर्टर इंस्टॉल हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन आप कैसे करेंगे। नए प्लम्बर जो है यहाँ पे कौन सी गलतियाँ करते हैं, उल्टा कनेक्शन कर देते हैं, तो कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए डाइवर्टर जो है मेरा जैक्वार का 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है, टोटल 5 वे डाइवर्टर है, लेकिन सही नाम इसका ये है 3 इनलेट डाइवर्टर 2 आउटलेट डाइवर्टर। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। पहला इनलेट देखिए मेरा यहाँ पे राइट साइड से आ रहा है, ये अपना हो गया मेरा मोटर वाला। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड से आ रहा है, सेकंड इनलेट मेरा हॉट वाटर हो गया। थर्ड इनलेट मेरा देखिए 1 इंच का पाइपलाइन मेरा इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो 3 इनलेट हो गया, एक इनलेट मेरा कोल्ड वाटर, दूसरा इनलेट मेरा हॉट वाटर, तीसरा इनलेट मेरा यहाँ पे मोटर वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब 2 आउटलेट में देखिए पहला आउटलेट मेरा यहाँ पे नीचे स्पाउट हो गया, सेकंड आउटलेट मेरा यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं शावर के लिए मैं इस तरह से निकाल दिया। तो यहाँ पे 3 इनलेट 2 आउटलेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कनेक्शन आप किस तरह से करेंगे, नए प्लम्बर को प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डाइवर्टर है ना जैक्वार का हाई फ्लो 5 वे डाइवर्टर है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना कनेक्शन किस तरह से करेंगे। नए प्लम्बर उल्टा कनेक्शन करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, हॉट वाटर पाइपलाइन लेके आना है। यहाँ पे डाइवर्टर पे एच लिखा हुआ रहेगा, इसको मैं अभी इंस्टॉल कर दिया हूँ इसलिए ये दिख नहीं रहा है, पीछे है एच लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर डाइवर्टर में लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है, राइट में कोल्ड होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये 5 वे डाइवर्टर है, तो जैक्वार के डाइवर्टर में राइट साइड में यहाँ पे हमेशा फ्रेश वाटर है मोटर वाला। अब यहाँ पे प्लम्बर यही गलती करते हैं, कुछ लोग यहाँ क्या करेंगे, राइट साइड में कोल्ड वाटर समझ के यहाँ पे डाल देंगे अपना टैंक वाला। तो ये गलती है, ये नहीं करना है। कैसे समझें, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से आप समझिए। देखिए कभी भी ये जैक्वार का जो डाइवर्टर है ना, ये SHR का मतलब सभी समझते हैं। देखिए SHR का मतलब शावर हो गया आपका, यहाँ पे शावर के लिए लाइन जा रहा है। उसके बाद ये वाला जो कनेक्टर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसी कनेक्टर पे, एक ही कनेक्टर पे एक साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं T लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे T लिखा हुआ है। उसके बाद इसी कनेक्टर पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस साइड, तो इस साइड आप देखेंगे C लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे C लिखा हुआ है एक ही कनेक्टर पे। पीछे वाला तो अपना शावर के लिए हो गया। उसके बाद ये एक ही कनेक्टर पे देखिए यहाँ पे जो है मेरा इस साइड C लिखा है और इस साइड देखिए यहाँ पे T लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ भी C लिखा है, इधर T लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में इधर C लिखा हुआ है। तो क्या समझे, इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ भी C लिखा हुआ है। तो समझाता हूँ मैं आपको, यही गलती, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे नए प्लम्बर भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया, यहाँ पे C और T का मतलब, यानी कि T का मतलब टैंक, C का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ C लिखा है, C का मतलब कोल्ड हो गया, यानी कि C का मतलब सिर्फ कोल्ड है। सिर्फ कोल्ड का मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर आएगा, मोटर वाला आएगा। और टैंक वाला कहाँ पे आएगा, उसके लिए यहाँ पे दर्शा दिया है T और C दोनों, यानी कि टैंक वाला कोल्ड वाटर जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो मोटर वाला है वो मेरा यहाँ पे आएगा। किसी किसी डाइवर्टर में यहाँ पे C लिखा रहेगा, किसी में डायरेक्ट F लिखा रहेगा, या फिर किसी में फ्रेश लिख देते हैं। लेकिन ये जैक्वार का है, जहाँ पे मोटर कनेक्ट होगा वहाँ पे सिर्फ C है, जहाँ पे टैंक वाला कोल्ड वाटर कनेक्ट होगा उसी कनेक्टर पे यहाँ पे T और C दोनों लिखा है। इस तरह से आप जो है इसको चेक करके कनेक्शन इसका करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड से हॉट वाटर, ऊपर से आ रहा है अपना यहाँ पे C और T का मतलब टैंक वाला कोल्ड वाटर। उसके बाद ये शावर हो गया पीछे वाला। उसके बाद यहाँ पे ये मोटर हो गया। उसके बाद ये नीचे इस तरह से स्पाउट हो गया। देखिए पॉइंट आगे पीछे होता है, तो आप कैसे यहाँ पे काम करेंगे। देखिए ब्रास MTA देना है। किसी भी तरह के बहकावे में, किसी के कहने के चक्कर में दुकानदार वगैरह के आपको यहाँ पे PVC थ्रेड का CPVC वाला MTA नहीं लगाना है, हमेशा ब्रास MTA ही लगाना है। हाई प्रेशर होगा, वाइब्रेशन होगा। ब्रास MTA जो है अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर फट जाएगा आपका जो प्लास्टिक थ्रेड का MTA होगा। इसलिए ब्रास MTA आप लगाइए। 245 लगा के इस तरह से बाहर लीजिए, इसको बाहर ले लीजिए और इसको थोड़ा सा साइड कर दीजिए, दोनों पाइपलाइन इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से कनेक्ट किया। टैंक वाला कोल्ड लाइन मेरा आ रहा है ना, T दिया, T को इसको मैं रिड्यूस कर दिया, 1/3/4 का बुश दे के रिड्यूस किया। 245 के सहारे इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट किया टैंक वाला कोल्ड वाटर। उसके बाद शावर वाले में 245 लगा के इस तरह से यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट कर दिया। डाइवर्टर यहाँ पे पूरी तरह से इंस्टॉल है। अब यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ, देखिए कितना अंदर कितना बाहर रखना है। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिशेड टाइल्स मार्बल सरफेस, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम का एरो है। यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये पट्टी देखिए, ये बाहरी पट्टी मैक्सिमम है और मिनिमम जो है आपका टाइल्स यहाँ तक आना चाहिए और मैक्सिमम टाइल्स यहाँ तक आना चाहिए। तो अभी मेरे केस में बहुत यहाँ पे जगह है, पर्याप्त है। टाइल्स जो है मेरा आ जाएगा ईजिली यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आ रहा है मेरा, ये भी कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर मेरा इस तरह से नीचे लिया मैं, एक T दिया, T देके ये देखिए
पाइप को यहाँ भी क्रॉस करने के लिए देखिए 445 लगा के मैनुअल ओवरबैंड बनाया हूँ मैं, ठीक है। कहीं भी कंपनी का ओवरबैंड मैं नहीं लगाता हूँ, हमेशा जो है इस तरह से मैनुअल ओवरबैंड बना के मैं लगाता हूँ। इसमें प्रेशर पूरा 100% प्रेशर जो है 1 इंच का रहता है। इसमें 445 लगा के इधर ओवरबैंड बनाया मैं, ऊपर भी देखिए 445 लगा के ओवरबैंड बनाया गया है। इस तरह से नीचे आ रहा है ये। अब ये लाइन मेरा जा रहा है टॉयलेट के लिए, उसके बाद वॉश बेसिन के लिए दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए टी को मैं रिड्यूस कर दिया 1/3/4 का बुश देके, इसको मैं इधर भी रिड्यूस कर दिया, इधर भी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जो है अगर आपको ज़्यादा टाइप नहीं देना है ना तो कस्टमर का बचत करते हुए चलना। आपको यहाँ पे जो है फालतू में 1 इंच का पाइप नहीं लगाना, आपको बचत का भी ध्यान रखना है। अगर 1 2 3 टैप देना है तो फिर आप जो है 3/4 का पाइप भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन के लिए सिर्फ मुझे 1 पॉइंट देना था, इसलिए यहाँ पे इसको रिड्यूस कर दिया, 3/4 का पाइप लगा दिया। देखिए यहाँ पे गया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। वॉश बेसिन के लिए पॉइंट है, नॉर्मल वॉश बेसिन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, ऑप्शनल है ये। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए हाइट कितना रखना है। अगर आपको कॉमन वॉश बेसिन का पॉइंट बनाना है तो मिनिमम जो हाइट है इसको आप 16 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रख सकते हैं। 22 से ऊपर मत रखना है, नहीं तो फिर एंगल कॉक वगैरह टकरा सकता है वॉश बेसिन से, ठीक है। इस तरह से पॉइंट आपको बना लेना है। उसके बाद अब ये लाइन मेरा इस तरह से जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए, दिखा रहा हूँ अभी मैं। उससे पहले ये वाला आप देख लीजिए, बाथरूम वाला एरिया यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देख रहे हैं मेरा मेन आउटलेट जो है ना ऊपर से इस तरह से नीचे आ रहा है, और ये वाला जो है ये जा रहा है किचन के लिए। देख रहे हैं ना ऊपर से नीचे आ रहा है। अब मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे डाइवर्टर लगाना है तो इसको मैं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। स्पाउट यहाँ पे देना है तो यहाँ से लाया, यहाँ से सप्लाई आ रहा है मेरा। उसके बाद देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, एक बार ऊपर से लाएंगे नीचे इस तरह से 2 फीट पे, 2 फीट के बाद इस तरह से ऊपर उठाएंगे, ठीक है। समझाता हूँ मैं कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, मेरा जितना भी पाइप फिटिंग है ना, मेन आउटलेट मेरा ऊपर से आ रहा है, ऊपर से नीचे लिया, नीचे से ऊपर मैं नहीं उठाया हूँ। अब यहाँ पे मैं अभी आपको जब इस तरह से बोल रहा हूँ ना तो आपको ये लगेगा ना, आप ये कहेंगे ना कि जब आप ऊपर से नीचे लेना है, नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, तो फिर शावर के लिए कैसे उठाया हूँ। तो इसका एक तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिए। देखिए जहाँ से अगर आप उठा रहे हैं ना तो उसका जो डाया है ना तुरंत उसको आप रिड्यूस करेंगे। जो इनलेट आ रहा है, इनलेट की अपेक्षा जिस पाइप को आप उठा रहे हैं ना उसका डाया तुरंत आपको जो है रिड्यूस कर देना है। क्या कर देना है, जिसको आपको उठाना है उसका डाया इनलेट की अपेक्षा उसको आप पतला कर देंगे। जैसे ध्यान से समझिए, शावर के लिए मेरा आ रहा है ये वाला, देखिए 3/4 का पाइप है, 1 इंच का पाइप लाइन मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यहीं से इसको उठाना है ऊपर, तो जहाँ से उठाना है वहाँ तक आपको लेके आना है 1 इंच का पाइप। देख रहे हैं ना 1 इंच का पाइप लाइन लेके आया मैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ना प्रेशर लो होता चला जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। अब उस प्रेशर को, पानी को ऊपर हमें फोर्स करने के लिए क्या करना होगा, उसका डाया रिड्यूस करना होगा। जब आप डाया रिड्यूस करेंगे ना तभी प्रेशर आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए पाइप है, पाइप जो आपने देखा होगा गार्डन पाइप का मुंह जब आप इस तरह से दबाते हैं ना तो पिचकारी टाइप का पानी आगे फोर्स से बढ़ता हुआ जाता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, अगर ये पाइपलाइन का डाया आप सेम रख देंगे ना तो प्रेशर रोएगा शावर में, शावर प्रेशर नहीं दे पाएगा, चढ़ा नहीं पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको पाइपलाइन को उठाना है ऊपर तो जहाँ से आप उठाना चाहते हैं तो वहाँ तक जो पाइप आ रहा है मेंस के लिए ना उसका डाया मोटा रखेंगे, और जिसको आप उठाना है उसको आप पतला रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3/4 का पाइप है शावर के लिए, अगर ये पाइप 1 इंच रखेंगे तो इसको आप 1.25 करेंगे, ये 1.25 रहेगा तो ये 1.5 रहेगा, अगर ये 1.5 रहेगा तो फिर ये 2 रहेगा, ठीक है। इस तरह से काम करना है आपको। अब यहाँ पे ये हो गया। मैं आपको बताता हूँ ना, कुछ प्लम्बर जो क्या करते हैं, आपने देखा होगा ऊपर लिया, ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर उठाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, पहले जो है ऊपर से इस तरह से नीचे लाएंगे 2 फीट पे, और मुझे अगर यहाँ पे डाइवर्टर देना है तो क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे ये इस तरह से उठाएंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट देना होगा, यहाँ देना, यहाँ उठाया, यहाँ पे देना, यहाँ पे उठाया, यहाँ पे देना, इस तरह से उठा दिया। तो एक चीज़ बताइए, ध्यान से आप समझिए मैं जो बोल रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे डाइवर्टर लगाना है तो फिर ये पाइपलाइन को मैं नीचे यहाँ पे क्यों लेके जाऊँ, क्यों ले जाऊँ। अगर मुझे यहाँ पे देना है डाइवर्टर को तो फिर नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए ऐसा काम कौन करता है, समझिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें कस्टमर का 4 तरीके से नुकसान होता है और प्लम्बर का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, कस्टमर का नुकसान ही नुकसान होता है। अब ये प्लम्बर जो है नीचे क्यों ले जाते हैं ना, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये हर कोई मानेगा, हर काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है। किसी भी काम, कोई भी दुनिया में कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसका काम करने का एक तरीका होता है। अब ये थोड़ी है कि आपकी जैसी इच्छा की, जैसी मर्जी की या वैसे मैं पाइप को घुमा दूंगा, ठीक है। हर काम को करने का एक नियम है, रूल है। प्लम्बिंग रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, प्रेशर पंप वगैरह कुछ भी नहीं है, आप धक्का भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको पाइपलाइन को सही तरीके से घुमाना है।
नेचुरल पानी अगर आ रहा है, ऊपर टैंक रख दिया, उसके बाद नीचे टैप लगा दिया, पानी आ रहा है, तो उसके इसमें पाइपलाइन को उल्टा सीधा नहीं घुमाना, आपको मेन आउटलेट को 6 और 7 फीट के ऊपर से निकालना है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ऊपर से आ रहा है मेरा, ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है, मेहनत लगता है। अब इसमें ऊपर से काम करने में क्या होता है, मेरे केस में एक हेल्पर नीचे होता है, प्लम्बर ऊपर होता है, सॉरी 2 हेल्पर नीचे होते हैं, तब जो है काम हो पाता है। सोचिए ऊपर जो है, ऊपर लैडर चाहिए, लैडर के ऊपर जो है चढ़ के तोड़ना है, चिपिंग करना है, फिटिंग करना है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। नीचे काम करने में वही काम जो है आसान हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ऊपर से सिर्फ नीचे आया। अब प्लम्बर यहाँ पे नीचे नीचे जब आप काम करेंगे ना, तो अकेला प्लम्बर ही पूरा कटिंग कर देगा, चिपिंग कर देगा, फिटिंग कर देगा, हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, इसी का ट्रिपल मेहनत हो जाएगा ऊपर में, और नीचे जो है काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये हो गया पहला फ़ायदा, अपने काम को आसान बनाने के लिए प्लम्बर नीचे नीचे पाइपलाइन को कटिंग करके लेके जाते हैं। सेकेंड फ़ायदा ये कि उसमें जो है पाइप का रनिंग फिट जो है ना बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर प्लम्बर जो है जो रनिंग फिट पे काम करते हैं ना, वही पाइपलाइन को उल्टा सीधा घुमाते हैं। क्योंकि अगर पर फिट पे प्लम्बर काम करेगा, कि जैसे मान लीजिए मैं 25 रुपये फिट काम करता हूँ, मैं 20 रुपये फिट काम करता हूँ, मैं 30 रुपये फिट काम करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, हर कोई चाहेगा, हर प्लम्बर चाहेगा कि मैं 1000 फीट पाइप लगाऊं, 500 फीट पाइप लगाऊं। तो अगर आप मान लीजिए आपके घर में 400 फीट पाइप लग रहा है ना, तो प्लम्बर कोई प्लम्बर जो है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, कुछ प्लम्बर बदमाशी कर देते हैं, जहां पे 400 फीट लग रहा है वो 450 या फिर 460 फीट पाइप एक्स्ट्रा लगा देंगे। कैसे एक्स्ट्रा लगेगा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। मुझे यहाँ पे पॉइंट देना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 जगह देना है, तो ऊपर से लाऊंगा, यहाँ पे रोक दूंगा। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, रनिंग फिट बनाने के लिए पहले ऊपर से इस तरह से नीचे लिया, नीचे से ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे उठाया 3 फीट 3 फीट 3 फीट 3 फीट, उसके बाद 3 फीट मेन में, 3 × 5 15 फीट पाइप जो है एक्स्ट्रा हो गया, 15 फीट जो है एक्स्ट्रा बन गया। अब 30 रुपये हिसाब से जोड़ेगा वो, तो 15 × 3 = 45, 450 रुपये प्लम्बर का बन गया। प्लम्बर का तो बन गया। इसी तरह से प्लम्बर का फ़ायदा हो जाता है, 2 फायदा हुआ, काम आसान हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लम्बर का जो पैसा है वो बन गया रनिंग फिट बढ़ा के। अब कस्टमर का क्या नुकसान हुआ, प्रेशर गया तेल लेने। पहली बात तो प्रेशर चौपट हुआ। सेकंड ये कि पाइप, देखिए पाइप मटेरियल नुकसान हुआ। थर्ड ये कि इसमें जो फिटिंग लग रहा है, सॉल्वेंट लग रहा है, वो हुआ। चौथा ये कि कस्टमर प्लम्बर को पैसे दिए एक्स्ट्रा, वो 4 तरीके का नुकसान हुआ। इसीलिए वो लोग नीचे से पाइप फिटिंग को लेके जाते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, प्रेशर पूरा चौपट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लम्बर जो है पाइपलाइन को नीचे से क्यों ले जाते हैं और ऊपर से क्यों नहीं ले जाते हैं, ऊपर ले जाने में क्या फ़र्क है, नीचे ले जाने में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टॉयलेट वाले एरिया के लिए, टॉयलेट में कमोड का पॉइंट वगैरह आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से सेटअप देंगे हेल्थ फ्यूसेट का, जेट का। देखिए अब यहाँ पे मेरा इस तरह से पाइपलाइन आ रहा है, ये चला गया था वॉश बेसिन के लिए। उसके बाद ये आ रहा है मेरा अपना टॉयलेट वाले एरिया के लिए रिड्यूस किया 1/3/4 का बुश देके, इस तरह से आ रहा है। आप देखिए 3/4 का पाइप है, यहाँ पे आया टी दिया, 45 दिया, यहाँ पे लिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दे दिया। अब ये जो है मेरा ये फ्लश के लिए पॉइंट हो गया। यहाँ पे फ्लोर माउंट WC लगेगा, कंबाइंड कमोड यानी कि जिसको आप 1 पीस कमोड भी बोलते हैं, वो यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए फ्लश के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया। ये फ्लश का है। उसके बाद ये वाला जो है मेरा ये जेट का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फ्लश के लिए पॉइंट ये पहले ही क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप का फ्लश यहाँ पे लग रहा है, कमोड कौन सा लग रहा है। कमोड अगर आपका 1 पीस लग रहा है तो फ्लश का पॉइंट नीचे होता है हर कमोड में, हर ब्रांड के, इसलिए इसका जो मिनिमम हाइट है 14 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है मेरा जेट के लिए, तो जेट का हाइट कितना रखना है, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी ब्रांड का यहाँ पे WC लगे, कमोड लगे, उसका जो मिनिमम हाइट होता है 14 होता है, मैक्सिमम 17 इंच होता है। ठीक है, किसी भी ब्रांड का जो कमोड होगा ना, मिनिमम हाइट 14 रहेगा, मैक्सिमम 17 इंच रहेगा। तो यहाँ पे आपको इस हिसाब से फिटिंग करना है ना। ये सब का हाइट जो है मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे कंसील्ड क्यों दिया हूँ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कस्टमर इतना सारा पैसा क्यों खर्च करता है, अपनी सुविधा के लिए। पैसे लगाओ उसके बाद भी ये परेशान हो ना, तो फिर मतलब नहीं है कुछ भी काम करने का। तो देखिए लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ। देखिए जेट के लिए, जेट के पॉइंट आप कैसे बनाते हैं जेट का। उसके बाद यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट के लिए वो या तो 2 एंगल वाल देंगे या फिर 2 एंगल वाल देंगे। तो उसमें ये होता है ना, अगर मैं यहाँ पे एंगल वाल दे दूँ, एक में हेल्थ फ्यूसेट लगा दूँ और एक में जेट लगा दूँ, तो उसमें क्या होता है उस केस में कि ये जो जेट का पाइप है ना इस तरह से घूम के आता है और ये पूरा यहाँ पे लटकता है, माला की तरह लटकता है, गंदा दिखता है। मोटा आदमी अगर यहाँ पे आए बैठने के लिए तो जो पाइप है ना ये जांघ से टकराता है, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है, बुरा फील होता है। इसलिए आप क्या करिए, कंसील्ड दीजिए। कंसील्ड मैं इसीलिए दिया ताकि जो है कंसील्ड को घुमाऊंगा और जेट का जो मेरा पाइप होगा वो यहाँ पे मेरे पीछे, देख रहे हैं ना ये जेट का पॉइंट है, पीछे से आके यहाँ पे कमोड में लग जाएगा।
ठीक है, पाइप लटकेगा नहीं, ये वाला पूरा एरिया खाली होगा। यहाँ पे इजीली बैठ के उसके बाद यहाँ पे घुमा के कस्टमर फ्रेश हो पाएंगे। ठीक है, हाइट आप बताते चलो, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पे कमोड आएगा। कमोड का मैक्सिमम हाइट जो है 17 इंच होता है, मिनिमम 14 होता है। तो इसको ऐसा नहीं आपको यहाँ पे लगा दूँ इस तरह से यूज ही ना कर पाए, नीचे डाल दे इस तरह से तो भी यूज ना कर पाए। तो कुल मिला के इस तरह से सेटअप बनाना ताकि जो है अपनी सुविधा के हिसाब से आदमी ईजिली इसको ऑपरेट कर पाए। इसका जो मिनिमम हाइट है इसको आप जो है 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। ठीक है, इस तरह से फिटिंग करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंसील दिया मैं जेट को ऑपरेट करने के लिए ताकि जो है पाइप वगैरह लटकेगा नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्बो दिया, नीचे लिया टी दिया, फिर यहाँ पे एक टी दिया, नीचे लिया टी में एल्बो दिया। इसको मैं इस तरह से आगे लिया वॉश बेसिन के लिए। ठीक है, क्योंकि बाथरूम के जस्ट बाहर भी वॉश बेसिन आने वाला है। 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये जो है मेरा एल्फिशट के लिए पॉइंट है। हाइट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम जो इसको आप 20 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। ये मेरा हेल्थ फ्यूचर के लिए हो गया और ये कंसील्ड मेरा जेट को ऑपरेट करने के लिए हो गया। तो इस तरह से फिटिंग करना आपको। कभी भी देखिए गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, मार्केट में अपना अच्छा नाम कमाने के लिए, लंबे समय तक टिके हुए रहने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से बढ़िया काम करना होगा, सिस्टम से, नियम से। ठीक है, आपको भी पता है गंदा काम घटिया काम करके आपका ब्रांड नहीं क्रिएट होगा मार्केट में। लंबे समय तक टिके हुए रहना है तो आपको बढ़िया काम करना होगा। इस तरह से यहाँ पे काम करना आपको। तो मेरे दोस्तों अभी यहाँ पे आपने देखा, मैंने टोटल सब कुछ आपको दिखाया, एक्सप्लेन किया। नए प्लम्बर के लिए ये सब जो वीडियो है ना वरदान साबित होता है, अमृत साबित होता है। किस तरह से फिटिंग आपको करना है, हाइट वगैरह पूरा मैं आपको टोटल बता दिया ताकि जो है कभी भी प्रॉब्लम ना आए आपके साथ में। इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश तो करता ही हूँ मैं रिप्लाई करने की। ठीक है, इस तरह से फिटिंग करना है टॉयलेट वाले एरिया के साथ में होता हुआ, गंदा काम न करते हुए अच्छा काम करते हुए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा टोटल बाथरूम वाला एरिया हुआ। इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा ऊपर जा रहा है, टैंक में कनेक्ट होगा, उसके बाद ये वाला जा रहा है मेरा किचन के लिए। इस तरह से टोटल जो पाइप फिटिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमें उम्मीद है मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा भी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। साथ में और भी सोशल मीडिया पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मेरे दोस्तों मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो और जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया, आपको लगता है अगर ये वीडियो सही है, सोनू भाई ने सही बोला है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में ताकि जो है और लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। मेरे दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।